प्रणाम दोस्तों, मैं आरुषि आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आपको करंट एनर्जी प्लस आपके चैनल मैसेज। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि चैनल मैसेज है। आप सभी मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि आप सबके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप अपने पार्टनर से डिटैच फ़ील कर रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में एनर्जी जो है मतलब बैलेंस नहीं फ़ील कर पा रहे हैं। यानी कि आपका फ़ोकस कहीं और है या सेल्फ सेंटर पे फ़ोकस है और आपके पार्टनर का कहीं और। क्योंकि ये जो चैनल मैसेज है ना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ गया है, यानी कि डीएम और डीएम एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं। आमने-सामने खड़े होने का रीज़न सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे यानी कि जितना पेशेंस हमारी फैमिली ने रखा, वो उतना उसने रखा। बट अगर डिवाइन फैमिली ही पेशेंस रखती जाए या इनर वर्क करती जाए तो फिर मैस्कुलिन का क्या रोल रहा। तो यही सब एनर्जीज़ ने, जैसे कि आपके हमेशा ये मन में रहता है कि सिर्फ मैं ही मेडिटेशन करती हूँ, मैं ही इनर वर्क करती हूँ, मैं ही अपनी जर्नी के लिए इतना परेशान हो रही हूँ, बट मेरे पार्टनर को इसके लिए कोई भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। तो ये जैसे-जैसे एनर्जी आपके अंदर इकट्ठी होती गई, कलेक्ट होती गई और ये एनर्जी अब यहाँ पे हो कर के, यानी कि इस न्यू मून में आ कर के ये एनर्जी हाई में हो गई है, यानी बढ़ गई है। जिसके चलते आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को एक तरह से अटैक के रूप में काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन, आपका एनर्जी लेवल आपके पार्टनर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है। उसे बार-बार आपकी एनर्जी रियलाइज़ करा रही है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? तो मैं कम शब्दों में या मैं सिर्फ़ सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ़ में अवेकनिंग लेके आ रही है। जैसे ही हमारी फैमिली ने सेल्फ फोकस करना शुरू किया है, जैसे ही सेल्फ सेंटर वाली एनर्जी में आई है, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में खलबली मच गई या उनकी एनर्जी में एक नया ही चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है या आप बिल्कुल उनकी तरफ से अपनी एनर्जी खींच कर अपनी सेल्फ सेंटर पॉइंट पे लगा रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ पे लगा रहे हैं या फिर सेल्फ लव में लगा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे ही आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ी, जैसे ही आप अपनी तरफ आगे बढ़ी, वहीं से डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो गई। यानी कि ये एक ऐसी अवेकनिंग नहीं है जो आप सुनते आ ही रहे थे कि अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है। लेकिन ये ऐसी अवेकनिंग है कि इतनी इंटेंस एनर्जी है कि तुरंत वर्क कर रही है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बौखलाए इन द सेंस कि एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी नंबर बात, जो सबसे बड़ी एक चीज़ उनकी एनर्जी में चेंज हुई है, वो आया है बैराग। यानी कि जैसे ही हमारी फैमिली डिटैच में गई, वहीं से डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में वो डिटैचमेंट आ रहा है। जो वो बहुत ज़्यादा समय 3D लाइफ की चीज़ों में निकाल रहे थे या फिर अदर रिलेशनशिप्स में या कुछ भी क्रिएट कर रहे थे, उन सब से उनका जो मन है वो ऊब गया है। यानी कि अब उनको लग रहा है कि मैं नया-नया कुछ भी करूँ या करूँगी तो उसमें उनको हेल्प मिलेगा। लेकिन ये एक उनकी शुरुआत है, क्योंकि वहाँ से भी उनको निराशा ही मिलने वाली है। क्योंकि अब उनको ये समझ में आएगा, यानी कि हर चीज़ अब उनको ये समझाएगी या ये लर्न कराएगी उनको कि हर चीज़ की तरफ जाने का मतलब है कि अपने तरफ आना। जैसे कि मान लो टॉर्च की एक किरण को अगर हम एक लेंस पे निकालें तो वो वापस रिटर्न होती है, आपने देखा हो। तो ऐसे ही एनर्जी होती है हमारी, जहाँ हम एनर्जी लगा रहे हैं वहाँ से आउटकम निकल के आता है। फिर चाहे हम पॉजिटिव जगह पे लगा रहे हैं या नेगेटिव जगह पे, लेकिन वो दोनों चीज़ें हमें रिटर्न में मिलती हैं। तो वही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में वो रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अब सेल्फ एनर्जी को समझेंगे एंड अपने मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए वो अपने आप को साधेंगे। भले ही अभी वो भाग रहे हैं अपने मन को या बहला रहे हैं या मन को अपने अदर अदर चीज़ों में लगा रहे हैं, लेकिन
अब वो ऐसा नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं है, वो उससे भी ऊब जाएँगे एंड उस चीज़ से भी वापस फिर अपने सेल्फ एनर्जी पे आएँगे। यानी कि कह सकते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी ज़िम्मेदारियों से या अपनी एनर्जी से भाग रहे थे, तो अब भागने का समय उनका ख़त्म हुआ, क्योंकि अब ये एनर्जी उनको भागने नहीं देगी। ये एनर्जी जब तक उनको सेल्फ रियलाइज़ नहीं करा देती, तब तक उनको चैन से या सुकून से रहने नहीं देगी। तो ये तो है कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी प्लस आपकी एनर्जी एक दूसरे को क्या कर रही है, अटैक कर रही है, एक दूसरे को याद दिला रही है कि हमारा आने का मोटिव क्या है, हमारे आने का पर्पस क्या है। ये तो हुई ये बात, लेकिन अगर मैं बात करूँ चैनल यानी कि जो अब हम सबकी लाइफ में घटेगा उसके बारे में, तो वो ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने अपनी अभी कुछ दिन की वीडियो में बोला 2 दिन पहले कि जो न्यू मून वाली फुल जो एनर्जी मैंने डाली थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार आपको उसको सुन लेना। कि जैसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी बढ़ी है, तो वो एनर्जी जैसे क्रिएट हुई, क्योंकि सभी लोगों ने महाशिवरात्रि पे एनर्जीज़ को क्रिएट किया, एनर्जीज़ को लगाया, तो वो एनर्जी क्रिएट होकर कहाँ जाएगी? आप खुद सोचिएगा कि वो एनर्जी कहाँ जाएगी। अब जैसे जैसे हम सबको एनर्जी मिली, तो वैसे वैसे हमारे अंदर यानी आप या मैं या कोई भी हो, अब यहाँ पे मैं फैमिलिन या मैस्कुलिन की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक सोल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे सोल जो है यानी कि ऑल जो सोल हैं वो पूरी की पूरी सोल जो मतलब फेमिनिन में है और मैस्कुलिन में है, वो सोल भटक रही है या तड़प रही है, इसलिए वो सुकून फील नहीं कर पा रही है। क्यों भटक रही है? क्योंकि जो कलेक्टिव में शिव की एनर्जी बनी है या शिव की जो एनर्जी क्रिएट हुई है, या हम कह दें जो शिव को नहीं मानते हैं, जो सिर्फ डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी पे भरोसा करते हैं, तो बात यहाँ पे यही रिप्रेजेंट होती है कि जैसे ही कलेक्टिव कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट हुई हम सब की, तो वो कॉस्मिक एनर्जी सभी को अट्रैक्ट कर रही है, सभी को प्रोवोक कर रही है ताकि वो उनकी तरफ खींचे। अब हम उन्हीं की तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सुकून फील नहीं हो रहा है। हमारे अंदर से एनर्जी हमें फील तो हो रही है, लेकिन हम उस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, इनबैलेंस फील कर रहे हैं, मन में सुकून नहीं है, थॉट्स जो हैं लॉट्स ऑफ मतलब नेगेटिविटी की भी हैं, पॉजिटिविटी की है, लेकिन सब चीज़ से हम ना जैसे भाग रहे हैं किसी चीज़ से, इस तरह की एनर्जी हो गई है। तो अगर ये सब आप महसूस कर रहे हैं, अपने आप में डिटैच फील कर रहे हैं, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो कलेक्टिवनेस की जो शिव की एनर्जी है या जो कलेक्टिवनेस की जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हम सबको अट्रैक्ट कर रही है, हम सबको खींच रही है, ताकि हम उस सब से जुड़ कर के एक नई एनर्जी को जन्म दें, एक नई ज्योतिर्लिंग में बन जाएं, या एक एक आत्मलिंग का निर्माण करें। आत्मलिंग यानी कि अपनी स्वयं की आत्मा के स्वरूप को हम समझें, तो वो सबको एक तरह से कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैं सच कहूँ तो मैं ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये कहूँगी तो गलत होगा कि सिर्फ डीएम और डीएफ ही फील करेंगे। यहाँ पे ऑलवेज सोल ऐसा ही फील करेंगी, लेकिन फ़र्क इतना है कि कुछ सोल को लगेगा कि लाइक उनकी लाइफ में जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, उनके कुछ नया क्रिएट नहीं है बचा, या मतलब कुछ उनके अंदर रहा नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी वो महसूस करेंगे, जिसकी वजह से अब उनको ये महसूस होगा कि मुझे अपनी रियलिटी को समझना है, क्योंकि यही हर सारी चीज़ जो हो रही है, ये हर एक चीज़ हर एक कदम आपको रियलिटी की तरफ लेके जा रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ, आपने जैसे सुना होगा ना, जैसे जो साधक होते हैं जो ध्यान करते हैं, वो कहते हैं कि मैं परमात्मा की दासी हूँ, आत्मा को लेकर के बोलते हैं ना, आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं उसकी जोगन हूँ, मैं उसकी दासी हूँ, और मैं उसी में समर्पण होना चाहती, क्योंकि वो प्रेम करते हैं यूनिवर्स से, वो किसी भी शक्ति से मतलब प्रेम की वो करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो अब आपके अंदर है ना प्रेम की एनर्जी चाहती है एक्टिव होना, लेकिन आपको प्रेम समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपको लग रहा है कि आप इमोशन लेस हो गए हैं, आपको सुकून ढूंढ रहे हैं, आप आप चाहते हैं पीस में जाना, आप चाहते हैं खुश होना, लेकिन अब तक था कि आप आर्टिफिशियल खुशी में जी रहे थे। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि घर खरीद लिया तो खुश हो गए, जॉब किया, मौज मस्ती की, क्लब चले गए, डांस किया, ड्रिंक किया, इन सब में खुशियाँ ढूंढ रहे थे। बट ये सब करने के बाद भी आपको वो खुशी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपकी रियल खुशी आपकी सोल जानती है।
तो वही चीज़ है कि सारी चीज़ें अब आपको ये समझने को मजबूर करेंगी कि आपकी रियल हैप्पीनेस कहाँ है। तो डिवाइन मैस्कुलिन ये समझेंगे कि उनकी रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है, डिवाइन फेमिनिन भी ये समझेंगी कि उनकी रियल हैप्पीनेस कहाँ है। तो यानी ये रियलिटी जो आ रही है, एक तरह से रियलिटी चेक है हम सबका, तो जिसमें लव की एनर्जी जैसे कि बहुत टाइम से ख़त्म सी हो गई। ख़त्म सी मतलब कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे फोकस हो गए और जो लव वाइब्रेशन हमारे अंदर था वो कहीं ना कहीं कम होता गया। लेकिन जब तक हमारे अंदर प्योरिटी का लव एनर्जी क्रिएट नहीं होगा तब तक हमारे अंदर ये सुकून फील नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर की सिस्टम से छेड़खानी की है। छेड़खानी इन द सेंस कि हमने अपने हार्ट चक्रा की ना सुन करके हमने सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग एंड अपने प्रैक्टिकल माइंड को ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल माइंड यूज़ किया है उनकी लाइफ में थोड़ी सी गदर हो गई है, उनकी लाइफ में थोड़ी सी भूचाल टाइप्स का लग सकता है। थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि जैसे सब कुछ लाइफ में बिखर गया है। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप रियलिटी की उस हैप्पीनेस की तरफ नहीं जुड़ेंगे। तो यानी कि इस कम शब्दों में मैं बात करूं तो यहाँ फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही डिवाइनली एनर्जीज के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द घूमेंगे, या कह सकते हैं कि बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी का है और इसके चारों तरफ चक्कर हम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देख इधर उधर रहे हैं, हम सेल्फ सेंटर पे नहीं देख पा रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर नहीं देखेंगे तब तक हम उस एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे जो हमारे चारों तरफ डिवाइन एनर्जी फैली हुई है। तो यही कारण है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिटैचमेंट एंड ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप इस सब का मतलब समझ गए होंगे। अब मैं बात करूँ डिवाइन फैमिलिन की, तो डिवाइन फैमिलिन को बहुत सारे सिस्टम्स हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो कर रही हैं एनर्जीज लेवल पे। लेकिन जब तक ये एनर्जी लेवल पे आप फील कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या फिर कॉस्मिक एनर्जी, जो कॉस्मिक रेज जो अर्थ पे उतरी है, उस कॉस्मिक रेज से आप कनेक्ट हो रहे हैं, उससे कनेक्शन बना पा रहे हैं। तो अगर जरा सा भी आपकी एनर्जी कनेक्शन बना पा रही है तो आपको आगे वो कनेक्शन बना के रखना है, मेडिटेशन पे ध्यान देना है। ये समय है ग्रोथ का, ये समय है अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाने का, एनलाइटमेंट का। एंड जैसे ही बैलेंस में आएगी, जैसे ही हम कॉस्मिक पावर की एनर्जी से जुड़ेंगे, तब हमारी लाइफ में नए नए आइडियाज़ आएंगे एंड नए नए पर्पस हम लोग करेंगे। और ये जो कलेक्टिवनेस की एनर्जी मिली है सभी को, यानी कि अर्थ पे उतरी है, इसका एक ही मोटिव है कि नए नए तरीक़ों से लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागृत करना। एंड जो लोग दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो मन के मन कुछ तो दुख है लाइफ में, लेकिन कुछ मन का ही दुख जो उनके मन में बैठा है, जिन्होंने अपने दुख को नियति समझ के रखा है और वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उन सब के लिए नई नई एनर्जीज एंड नई नई सॉल्यूशन जो है इस कॉस्मिक एनर्जी से मिलेंगे। लेकिन फ़र्क तब मतलब डिपेंड इस पे करता है कि आप कितना कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है, पर्पस भी चेंज हो सकता है और पर्पस करने का तरीका भी चेंज हो सकता है, नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें, सब कुछ बदलेगा। तो यहाँ पे एक तरह से पूरा पैरा शिफ्ट है, या कह सकते हैं पैरा डायमेंशन शिफ्ट एनर्जी है, जहाँ पे अर्थ की जो ओल्ड एनर्जी थी, जो कि कह सकते हैं कि अर्थ का जो शैडो था वो रिलीज़ हुआ है और एक नई कॉस्मिक एनर्जी मिली है। अब एक बात और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब कॉस्मिक एनर्जी धरती पे आती है तो ना केवल सोल के लिए बल्कि वो सभी के लिए होती है। तो यहाँ पे कुछ डीमंस भी होंगे, कुछ डेविल एनर्जी भी होंगी, कुछ नेगेटिविटी के ऑरा वाले भी होंगे। तो यहाँ पे जो जो इस एनर्जी के इफेक्ट में आएगा वो उस एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। चाहे आप खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, भले ही अगर आप नेगेटिविटी में हैं और आप उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो गए, तो आप भी नेगेटिविटी के इफेक्ट में आ जाएंगे एंड उसकी तरह बिहेव करेंगे। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, दूसरे के लिए जेलेसी, दूसरे के लिए गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी को ये नहीं पता, कॉस्मिक एनर्जी इतना जानती है कि जो उससे कनेक्ट हो रहा है वो उसको वो दे दे जो वो चाहती है। तो यहाँ डिमांड है आपके फ्री विल की। यहाँ पे एनर्जी मतलब कनेक्ट होगी आपकी फ्री विल पे। तो आप किस लेवल की एनर्जी को फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, उसको लेकर के आपको अपनी एनर्जी को समझना है और समझ के उसके साथ में काम करना है। क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी मिल चुकी है और ये एनर्जी हमारी 4-4 के पोर्टल तक रहेगी। और जैसे ही 4-4 का पोर्टल आएगा, तब तक अगर आपने स्टेबिलिटी नहीं आई आपकी एनर्जी में, तब तक बैलेंस नहीं आया, तब तक आपने ये ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी का साइड नहीं छोड़ा, तब
आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 4 एंजल आपको पनिशमेंट भी कराएगा एंड आपको बहुत कुछ कराएगा। लेकिन हम 4 पोर्टल के बारे में बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी का समय है हमको खुद को स्ट्रेंथ में लाने का, बैलेंस में लाने का एंड अपनी नेगेटिविटी को समझ के उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी ऑलमोस्ट सभी के पास पहुंच रही है, सबके साथ जुड़ चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कॉस्मिक एनर्जी का कैसे और कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं बात बता दूं, जो यहाँ पे लाइट वर्कर हैं, सोल पर्पस कर रहे हैं, डिवाइन के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं या अर्थ मिशन पे जो भी है, उनके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल समय रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो एक ही रफ्तार में चल रहे हैं या सिर्फ यही चीज़ है कि मतलब वही वही चीज़ जो रिपीटेड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ ख़त्म होंगी। जब तक आप नई चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप नई चीज़ें नहीं लाएंगे, अपनी एनर्जीज़ में बदलाव नहीं लाएंगे, तो फिर आपको भी यहाँ पे इस एनर्जी के साथ में या इस वर्क को करते हुए बोरियत फील हो सकती है, या फिर आपको लग सकता है कि आप डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में चले जाएं। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चैनल मैसेज दे रही हूँ, यहाँ पे जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, मैं खुद भी इसमें आती हूँ। तो जब तक हम अपनी एनर्जी में नहीं बदलाव लाएंगे, क्योंकि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये नए चेंजेस के लिए आई है, एक नई एनर्जी को क्रिएशन करने के लिए आई है। आप सभी को पता है युग परिवर्तन चल रहा है, तो युग परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, उन सबको समझना, उन सबको ढूंढना और उसके ऊपर पे हमें दूसरों को गाइड करना एंड उनको पहले खुद को उस चीज़ पे एनालाइज करना है, खुद को उस चीज़ में ढालना है, फिर उसके बाद हमें दूसरों को मैसेज या दूसरों को गाइड करना है। तो यही कारण होते हैं कि मैं चैनल मैसेज में 1-2 दिन का टाइम ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे जो चैनल मैसेज हैं गाइज, आप इतने समय से मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपने देखे होंगे मेरे सबसे ज़्यादा जो चैनल मैसेज है ना, स्पिरिचुअल अलग ही होते हैं, मतलब अलग ही डायमेंशन ही, पता नहीं कहाँ से मुझे ये मैसेजेस आते हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट होते हैं, जो कि सटीक भी होते हैं और आने वाले टाइम में वो या तो हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं। उसके बीच की कड़ी को मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। जब जब डिवाइन मुझे बोलने के लिए कहते हैं तभी तभी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ भी बोल के जाऊँ उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यही कारण है कि जैसे ही वो मैसेजेस मिलते हैं तो बहुत बहुत हाई एनर्जी हो जाती है, और उस हाई एनर्जी में खुद को बैलेंस रखना और उस चीज़ को सबको समझते हुए लेके जाना बहुत वो हो जाता है। तो थोड़ा-सा मेरा वीडियोज़ जो है 1 दिन का 2 दिन का हो जाता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें आप, क्योंकि मेरी जो चैनलिंग है वो बहुत भारी भरकम, बहुत स्पिरिचुअल टाइप्स की ही हो रही है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं सिंपल सादा मैसेज दूँ, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश यहाँ पे काम ही नहीं करती है। तो यानी कि ये जो मैं बता रही हूँ, ये एक तरह से ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हमको एक खजाना मिल गया है, ठीक है? अब इस खजाने से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। या हमें अपनी ओवर थिंकिंग में ही फँस के रहना है, या नेगेटिव साइड में ही रहना है, या अपनी शैडो में ही फँस के रहना है, या अपनी शैडो को समझते हुए अपने अंदर की लाइट को एक्टिवेट करके उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होके हमें अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप इस समय जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत कनेक्ट फील कर रहे होंगे, बहुत जल्दी से कनेक्ट हो रहे होंगे एनर्जी से, बिकॉज यहाँ का ऑरा, जो अर्थ का जो ऑरा है, अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है। और दूसरी बात, जैसे ही कोई थॉट अगर नेगेटिविटी का आ गया तो वो जल्दी से जा ही नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर रहा होगा, उसकी भी एनर्जी बहुत हाई है। क्यों क्यों है? क्योंकि वो एनर्जी को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी तो अर्थ को वाइब्रेशन देने आई है। अर्थ की एनर्जी, अर्थ में जो रहने वाले लोग हैं उनकी एनर्जीज को कंप्लीट करने आई है। अब यहाँ पे जिसकी डिमांड है कि मेरी जॉब लग जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मैं अच्छा ग्रोथ करूँ, कैरियर में ग्रोथ करूँ, और उसकी एनर्जी इस समय पे चल रही है या उसका लक्ष्य इस तरफ चल रहा है, तो वो डेफिनेटली इस साल में अचीव करेगा, ठीक है? इस समय सबसे पहले आपको इंटेंस सेट करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंस क्या है वो काम करने का, वो पर्पस का क्या इंटेंस है, वो सेट करें, अपने गोल की तरफ बढ़ें। बिग पिक्चर देखना है, आपने टैरो में भी देखा होगा कि लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बिग बिग पिक्चर देखना है, बिग देखना है। अगर अगर अभी सिर्फ अपने सेल्फ के छोटी छोटी चीज़ों में ही फंस के रह जाओगे तो वहाँ आपकी एनर्जी लूप क्रिएट कर लेगी। ऑलमोस्ट ये एनर्जी जो साल है लूप का ही है, या तो लूप में फंस जाना या लूप से निकल जाना, ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे है, इन्फिनिटी का है।
ठीक है। तो इस चीज़ को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे उस एनर्जी के साथ में काम करना है। ठीक है गाइस, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो यहाँ ये है आज के मैसेजेस, और साथ में आज मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग के क्लासेजेस हो रहे हैं। और मैंने इस साल ये क्यों रखा है, क्योंकि मैं कभी कुंडलिनी अवेकनिंग के मेडिटेशन नहीं कराई हूँ। पुराने सभी जानते हैं, मैंने कभी भी ये पोस्ट नहीं निकाला है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी गिरी है। अब अगर हम उस चीज़ को अपनी कुंडली पे काम करते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, तो ये एनर्जी हमारी बहुत अच्छे से हमारे अंदर की चक्रास एनर्जी को इम्ब्रेस करेगी। तो यही सब क्लासेस मैं करा रही हूँ, 15 डेज़ की हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो आज लास्ट है, क्योंकि रात को 9 बजे से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं। तो आप रात के 5 बजे शाम के 5 बजे तक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद शायद मैं नहीं लूँगी, क्योंकि फिर मेरी क्लासेजेस और शुरू हो जाती हैं। फिर मैं भूल भी जाऊँगी कि मैं आपको ऐड करूँ या ना करूँ, या फिर मैं आपको रिप्लाई भी ना कर पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, 5 बजे से पहले आप मुझसे जॉइन कर सकते हैं। तो अगर आपका दिल है इस एनर्जी के साथ जुड़ने का, तो कमेटी में मेरी पोस्ट डली हुई है, या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और इस एनर्जी का लाभ उठाएँ। बाय बाय।